आजकल मलेशिया में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जी इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रही है, वो लोगों को पकड़ रही है। वो जो लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, चाहे काम कर रहे हैं इलीगल, वो लोग जो इलीगल हो गए थे किसी वजह से और अब इलीगल है, या वो लोग जो कि विजिट पे आए हैं और काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हो, वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, किसी मॉल में काम कर रहे हो, तो वो या किसी ने कोई अपनी दुकान खोली हुई है, तो ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मलेशिया इमिग्रेशन ने अपना एक सोशल मीडिया पे इन्होंने एड्स दी हुई हैं। ये एड्स चल रही हैं आपके लिए ना, मैं चला रहा हूँ कि आपको थोड़ी रहनुमाई मिल जाए। ये इस तरह की उन्होंने एड्स दी हुई हैं सोशल मीडिया पे कि अगर आपको कहीं पे भी बंदा नज़र आता है कि फ़लाँ जगह पे काम कर रहा है कोई बंदा फ़ॉरेनर, तो जहाँ पे आप समझते हो कि यहाँ पे फ़ॉरेनर नहीं काम कर सकता, मिसाल के तौर पे किसी फ़ॉरेनर ने दुकान बैठा हुआ है या दुकान खोली हुई है, वो दोनों इसी ज़ुमरे में आते हैं कि वो दुकान, वो अपना बिज़नेस कर रहा है। तो उनकी नज़र में तो ये नहीं वो कन्फर्म करें कि हाँ भाई बॉस कौन है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसने दुकान खोली हुई है, वो कंप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे ये भी होता है कि ये अगर किसी मलेशियन की दुकान है, उसके साथ किसी फ़ॉरेनर ने दुकान खोल ली है, फ़ॉरेनर से मुराद पाकिस्तानी, इंडियन, ये सारे हम लोग, या बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, ये सारे हम लोग, तो किसी फ़ॉरेनर ने दुकान खोल ली है, तो वो उस दुकान को उसकी चेकिंग करवाने के लिए या उस दुकान को ख़त्म कराने के लिए वो कंप्लेन कर देते हैं। तो इमिग्रेशन आती है, वो अपना प्रोसेस करती है, उसी तरह वो अरेस्ट करती है, फिर वो सारा उनका प्रोसेस होता है कि बंदे को ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है, उसको सज़ा भी दी जाती है, उसको जुर्माना भी किया जाता है, और उसके बाद जो है ना उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। पूरी ज़िंदगी के लिए या 5 साल के लिए वो डिपोर्ट होता है। वो 5 साल तक ब्लैक लिस्ट हो जाता है, या पूरी ज़िंदगी के लिए वो एंटर नहीं हो सकता मलेशिया में। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। पिछले साल इनका रीहायरिंग प्रोग्राम जो था, उस समय वाम ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया था इनको, और वो अवाम ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों ने अपने परमिट लगवाए थे, बहुत सारे लोगों ने रिहायरिंग में हिस्सा लिया था, अपने आप को लीगल करवाया था। मगर इस दफ़ा वो खलबली नज़र नहीं आ रही लोगों में। अब ये है कि कोविड भी ख़त्म हुआ है, यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, मगर ये है कि लोगों में अब उस लेवल का काम नहीं है यहाँ पे, उतनी तेज़ी नहीं है बिज़नेस में, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि लोग थोड़ा सा काम करें और जल्दी से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। इसलिए कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन अभी ज़्यादा छापे मार रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फिर एक जो प्रेशर बिल्ट होता है उनके ऊपर जो ऑलरेडी इनलीगल है। ये गलत काम नहीं है जो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनका राइट है। हम भी उनके सेक्शन 1963 और 1959, ये 2 आइन है, हम उनके 2 आइन की आइनचिकनी कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं। दो लॉ हैं, कानून हैं, उनको तोड़ रहे हैं जो इनलीगल होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए वो ये कदम उठाते हैं कि वो जगह-जगह छापे मारते हैं, अरेस्ट करते हैं, और जो इनलीगल होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनता है। वो कहते हैं चल यार मैं भी लीगल हो जाऊँ, कहीं कल को मेरे साथ कोई मसला ना आ जाए। तो ये चीज़ होती है। और ये जो छापे-छुपे मारे जाते हैं, इनमें बैकग्राउंड पे एक और स्टोरी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग विज़िट पे आके यहाँ पे काम करते हैं, और वो लोग जो कि कॉलिंग वीज़ा अपने कंट्री से लेके आए हैं, जो या यहाँ पे लीगल हो चुके हुए हैं, जिन्होंने वीज़ा लगवा लिया किसी कंपनी का, दोनों को सेम जॉब मिलती है, दोनों को सेम जगह पे जॉब मिलती है, दोनों को सेम सैलरी मिलती है। अब मसला ये है कि जो बंदे विज़िट पे आए हैं वो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, और जो बंदे लीगल हैं, जिनका परमिट लगा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर, जहाँ जिनके पास वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो हर साल वीज़ा रीन्यू करने की सूरत में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ये एक अच्छा भला हैवी टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया या बैंक निगारा ऑफ मलेशिया, मलेशिया का जो बैंक है उसके खाते में आता है। तो इसको अमाउंट को बढ़ाने के लिए या ये वो टारगेट अचीव करने के लिए, तो ये इमिग्रेशन छापे वगैरह मारती है। तो उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है जो लोग विज़िट पे आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो इस गवर्नमेंट को भी नुकसान है, ये इमिग्रेशन को भी, इस अदारे को भी नुकसान है। इसलिए ये पकड़ते हैं उन लोगों को जो इल्लीगल हैं, जो विज़िट पे आए हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये अपना प्रोसेस, ये छापे-छुपे मारने का ये भी करते हैं इस वजह से। ये मामला बड़ा तेज़ है, तो जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं। तो ये है कि अपने आप को सेफ रखें, और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, कोई ज़रूरत नहीं दूर जाने की।
आप अपने दायरा कार के अंदर ही रहें जहाँ पे जा रहे हैं, और खैरियत से काम करें, और देखभाल के घर से निकलें, और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, रात को लेट नाइट निकलने से परहेज़ करें। तो ये है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैंने मेरा ज़हन था कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस कैसे है, ये क्यों हो रहे हैं छापे। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, सिर्फ मेरा मतलब ये है कि अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये मामला हर दफ़ा, हर साल और हर वक्त होता ही रहता है मलेशिया में। ये कोई अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि ये छापे छुपे हो रहे हैं, ये सारा कुछ ये चलता ही रहता है। और बहुत सारे लोग जो है ना इसकी जिद में आ जाते हैं, इस तो इसका शिकार हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।